हमारे साथ हैं शाह फैसल साहब, जिन्होंने हाल ही में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से इस्तीफ़ा दिया है ताकि वो सियासत को ज्वाइन कर सकें। सर, एक सवाल है सर आपसे। आप आज यहाँ दिल्ली में आए हैं, आपने अपनी तकरीर में हिंदुस्तान के मुसलमानों के अशराफिया को हाउस ब्लैक नेग्रोस कहा है। क्या मतलब है सर इसका? देखिए, मैंने जो सारा जो एलीट क्लास होता है किसी कम्युनिटी का, उनको मैंने हाउस नेग्रोज नहीं कहा। मैंने कहा कुछ हम में से या हर एक कम्युनिटी जो अप्रेस्ड क्लास होता है, वो चाहे दलित्स हों, मुस्लिम्स हों, बाकी जो शेड्यूल कास्ट्स हैं या बाकी ट्राइबल्स हैं। एक क्लास जो होता है, जो जिन लोगों को प्रिविलेज मिली हुई होती है, जो पावरफुल होते हैं या पावरफुल तबके के बड़ा क्लोज होते हैं, उनको फिर जो अपनी कम्युनिटी के बाकी जो गरीब लोग होते हैं, उनकी मुश्किलात उनको दिखती नहीं है। फिर वो अपने नज़रिए से दुनिया को देखते हैं, वो सोचते हैं हम अमीर हैं, हम पावरफुल हैं, हमारे पास प्रिविलेजेस हैं, तो शायद बाकी जो कम्युनिटी है उनके पास भी प्रिविलेजेस है। तो मैं उस सेक्शन से मैं एड्रेस कर रहा था कि हमें उस अपने इल्यूजन से बाहर आ जाना चाहिए। सर, आपने अभी एक चीज़ का ज़िक्र किया, जब जब मुसलमानों की बात होती है तो कहीं न कहीं लोग उसको अपीज़मेंट से या नाज़ बर्दारी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्यों? ये नैरेटिव बना क्यों? और ये नैरेटिव अगर बना है तो इसको काउंटर करने का तरीका क्या है? देखिए, जो आज रहमान साहब की जो बुक आई है, इसमें इट्स अ वेरी सॉलिड एविडेंस कि कोई अपीज़मेंट जैसी कोई कोई बात नहीं है। हाँ, अपीज़मेंट एक नैरेटिव की बात है कि जब आप बात करते हैं खासकर मुस्लिम्स के बारे में, तो एक जिस तरह का कल्चर हमने पिछले कुछ सालों से यहाँ बनाया है, विच इज़ अ कल्चर ऑफ हेट्रेड एंड इंटॉलरेंस, जिसमें मुस्लिम्स की बात कोई करेगा तो उसको एंटी नेशनलिस्ट बोला जाता है या उसको बोला जाता है चलो जी पाकिस्तान जाओ, चलो जी ये ISI का एजेंट है। तो ये जो नफ़रतों की जो यहाँ पे हालात बनाए गए हैं, उसकी ये वजूहत है। अदरवाइज़ मुस्लिम्स आर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, उनको हक बनता है वो यहाँ पे रहें और वो सारी जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज़ हैं, उनसे वो इस्तिफ़ादा कर सकें। आप अब लोकसभा इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं, कहीं न कहीं आप मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में उम्मीद जगेगी। तो इस बार जब लोकसभा इलेक्शन होगा तो आपका क्या मशवरा है कि मुसलमानों को किस तरह की सियासी सोच रखनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि जो भी ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं, वो न सिर्फ मुसलमान हैं, वो बाकी कम्युनिटीज़ से भी बिलोंग करते हैं। उनको एकजुट होना चाहिए। उनको यूजुअली डिवाइड करके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फिर बाकी जो होते हैं वो जीत जाते हैं। मैं नहीं कहता कि दूसरी कम्युनिटी के खुदा न खास्ता किसी को नहीं जीतना चाहिए, मगर मेरा पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी में हर एक कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन बड़ी अभी जो ज़रूरी है। पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें किसकी तरफ जाना चाहिए मुसलमानों को? मैं पार्टीज़ को कभी रेकमेंड नहीं कर सकता। मेरा पॉइंट ये है कि आप कैंडिडेट का उसकी आइडियोलॉजी, उसका कैरेक्टर देख के और उसमें उसकी सिंसेरिटी देख के वोट कीजिए और बहलावे में आके पैसे दे के और फिर पोलराइजेशन करके उसकी वजह से या डिवीजन करके फिर वोट मत डालिए। शुक्रिया फैसल साहब। ये थे फैसल, जो दिल्ली आए हैं, और एक IPS ऑफिसर अब्दुल रहमान की किताब है थी डिप्रीवेशन एंड डिनायल ऑफ राइट्स टू मुस्लिम्स। इस किताब में उन्होंने अपनी तकरीर की और उन्होंने मुसलमानों की महरूमी का जिक्र बड़ी तफसील से किया है और वो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। ईडी भारत के लिए दिल्ली से सोहेल अख्तर।